नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ शरीर से ठीक ही होंगे। तो प्रश्न आया है इंस्टाग्राम पर कि काम वासना बहुत सताती है, क्या करें? इससे बाहर आने का रास्ता क्या है? प्रश्न थोड़ा दूसरे शब्द में था, तो आसान करने के लिए मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बोला। हालांकि मैंने उनको इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत उत्तर भी दिया था, पर बाद में सोचा कि ये तो हर एक इंसान का, ख़ास तौर पे जवान पीढ़ी का तो सबसे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम है। तो बाद में सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। तो चलो, काम वासना को जितना हो सके आज हम समझते हैं। तो प्रकृति में सब जीवों में काम वासना पाई जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का जानवर हो या पक्षी हो या पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, सब के सब में काम वासना पाई जाती है। पर किसी में ये शिकायत नहीं है, किसी को ये शिकायत नहीं है कि हमको काम वासना बहुत सताती है और हमको काम वासना के पार या उससे छुटकारा पाना है वगैरह वगैरह। पर हाँ, इंसान को इससे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम, जैसे आचार्य जी बार बार कहते कि हम अंदर से दो है, एक शरीर है और एक चेतना है। हमारा शरीर चाहती है कि दिन रात उसको संभोग मिलता रहे, उसको खाना पीना में मिलता रहे। इन्हीं दो तीन चीज़ों को शरीर चाहता है। पर तुम्हारे ही अंदर एक चीज़ है जिसको चेतना कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में या साधारण भाषा में भी। उसको चाहिए कुछ ऊंचे से ऊंचा, जो शरीर के पार का हो, जो शरीर के साधारण सीमाओं से बहुत दूर का हो। ये जो एक मानसिक बेचैनी है जो हर वक्त हमारे मन पे छाई ही रहती है, इसका कारण क्या है जानते हो? इसका कारण है कि तुम अंदर से चेतना हो और तुम्हारा चेतना चाहती है ऊंचे से ऊंचा, जो मटेरियल सुख या शारीरिक सुख से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होने वाली है। देखो, शरीर जो है वो आया है प्रकृति से, यानी नेचर से। जैसे किसी अन्य जीव का शरीर है वैसे ही हमारा शरीर है। पर प्रकृति के ही एक तत्व जिसको अहम वृत्ति बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में, उसको चाहिए मुक्ति। पर प्रकृति नहीं चाहती है कि तुम काम वासना के पार या बियॉन्ड इत्यादि चले जाओ। इसलिए प्रकृति अपना काम वासना का जोर देती है सबसे ज़्यादा 15 से 35 तक के उम्र के लड़का या लड़की में। तो इसी एज में तुम अपने लिए कोई सार्थक ऊंचे काम चुन लो, क्योंकि प्रकृति तुमको इसी एज में बहुत ही ज़्यादा घसीटेगी काम वासना की ओर। काम वासना के चक्कर में आके कोई भी गलत निर्णय मत लेना मेरे भाई। ये एक ऐसी ताकत है जो तुमको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। तो कोई भी छोटे से छोटा भी लापरवाही मत दिखाना काम वासना के साथ। प्रकृति को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे आचार्य जी कहते हैं कि अध्यात्म का पूरा क्षेत्र ही है प्रकृति को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, ना कि आत्मा और परमात्मा इत्यादि को समझने के लिए। ठीक है, तो खुद को समझना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा शरीर यानी प्रकृति चाहता है कि तुम हर समय हर वक्त काम वासना में घुसे रहो, पर तुम्हारे अंदर कोई शुभ चिंतक बैठा है जिसको चेतना बोला जाता है। उसको चाहिए शरीर के पार कुछ। अब निर्णय, डिसीजन तुम्हारे पास है। तुम डिसाइड करो कि किसको जिताना है, शरीर को जिताना है या चेतना को जिताना है। पर आमतौर पे हम शरीर को ही जिताते हैं। जो अस्तित्वगत पीड़ा होती है हमारे अंदर, उससे तुमको बिल्कुल भी मुक्ति नहीं मिल जानी है सेक्स या कोई भी शारीरिक सुखों में इंडल्ज होके। ठीक है, आचार्य जी कहते हैं कि जो अधूरापन तुम पहली बार काम क्रिया में उतरने से पहले अपने आप में पाते हो, वही अधूरापन हजारवीं बार काम क्रिया में उतरने से पहले भी पाओ। इसलिए तुम कितना भी शारीरिक सुखों में इंडल्ज हो जाओ, कोई आखिरी
सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हारा इरादा कुछ और, शरीर का इरादा कुछ और। शरीर बचा रहना चाहता है और तुम मिट जाना चाहते हो। इन्हीं दोनों ताकतों के बीच चुनाव तुमको ही करना पड़ेगा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। आचार्य जी एक उदाहरण लेके समझाते हैं कि शरीर का मंशा कितना अलग है तुमसे। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम अगर पढ़ाई में बैठे हो तो शरीर सोना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुमको पढ़ाई करनी है। वो तुम्हारा पूरा विरोधी बन के एक एक जगह खड़ा हो जाता। मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ। मान लो तुम सोए हुए हो, शरीर सपनों में भी काम क्रिया चला रही होती है, करती है कि नहीं करती है। और तुम सुबह उठ के देखते हो कि सर्वनाश हो गया, ये तो जिसको आम भाषा में स्वप्न दोष भी बोलते हैं। तो शरीर को तुम्हारा अनुमति भी नहीं चाहिए होता है। शरीर एकदम ही अलग इकाई है तुमसे, बिल्कुल ही अलग इकाई है। देखो, शरीर को कोई परेशानी नहीं है काम वासना से, तुमको ज़रूर परेशानी है। इससे तुम बाहर आना चाहते हो, इसी से तुम प्रमाण दे रहे हो कि तुम शरीर से कुछ अलग चीज़ हो। ठीक है, शरीर को बस खाना पीना, सोना और मैथुन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको। उसी का नाम है शरीर, और कोई अलग चीज़ नहीं होता है शरीर। देखो, इंसान जन्म हुए हो तो ये उम्मीद भी कभी मत करना कि काम वासना से एकदम ही छूट जाओगे, एकदम ही आज़ाद हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि शरीर तुमसे अलग कुछ नहीं है। जब तक शरीर है वो काम वासना रहेगी ही रहेगी। ठीक है, पर तुम एक चीज़ कर सकते हो, तुम अपने जीवन में कोई सार्थक अगर लक्ष्य लेके आओगे, कोई सुंदर काम लेके आओगे, तो शरीर की जो मंशा है, जो काम वासना की वृत्ति है, उनको पीछे छोड़ सकते हो। ये बहुत ही अलग बात होता है, ये पार वगैरह चले जाने से। ठीक है, काम वासना तुमको पीछे से बुलाएगी, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है एक सार्थक काम के पावर, या जो भी बोलो उसको। किसी सुंदर ऊंचे क्रिएटिव काम में लग जाओ, काम वासना फुर हो जाएगी बिल्कुल। वो तुमको पीछे से आवाज़ मारती रहेगी, तुमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, इंतज़ार मत करना कि जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे से ऊंचा काम है, जब वो मिलेगा तभी हम करेंगे। ना 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 ना, जो तुमको इस पल में ऊंचे से ऊंचा लग रहा है उसी में कूद पड़ो। आगे जाके इससे ऊंचा कोई दूसरा मिल जाए तो पहले वाले को छोड़ देना। ऐसे ही होता है आंतरिक तरक्की, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, जो अभी आपके सामने ऊंचे से ऊंचा है उसी को चुनो और करते रहो। और एक चीज़, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को केंद्र में रखकर कोई भी काम मत चुनना। जितना हो सके उससे बचना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से। चलो, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आशा करता हूँ आपका थोड़ा भी सहायता कर पाया हो। नमस्ते।